Good morning students. Today in this video we will discuss about leaf shapes and arrangement. आप सभी ने लीफ को देखा होगा। लीफ एक प्लांट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जिसमें कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, जिससे कि वो प्लांट्स के लिए फूड का स्टोरेज करता है, फूड बनाता है, जिससे अपना इस तरह से प्लांट्स को ऑटोट्रोपिक कहा जाता है, जिससे अपना भोजन वो स्वयं बनाता है, खुद बनाता है। तो लीफ की स्ट्रक्चर आपने सभी ने देखी होगी। सब प्लांट्स की स्ट्रक्चर अलग अलग शेप में होती है, अलग अलग साइज़ में होती है। उनके लगने का क्रम, यानी लीफ का स्टेम पर लगने की व्यवस्था, लगने का क्रम, लगने का तरीका, उसको कहते हैं लीफ अरेंजमेंट। अरेंजमेंट क्या है? पत्ती का तने पर लगने की व्यवस्था को अरेंजमेंट कहते हैं। आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि अलग अलग तरह से आपको लीफ, अलग अलग टाइप की लीफ दिखाई दे रही है। जो फर्स्ट लीफ है वो आपको दिख रही है पॉइंटेड, जिसको बोलते हैं शॉर्ट शेप्ड एंसिफोर्मिस, सूचाकार, एसिकुलर, सुई के आकार की, लॉन्ग होती है, थिन लेकिन पॉइंटेड होती है। इस तरह की पत्ती है वो है केजुराइना के अंदर आपको देखने को मिलती है। खजूर के अंदर भी इस तरह की पत्ती पाई जाती है। सेकंड नंबर जो लीफ है वो है लेंसियोलेटा, लेंसियोलेटा भी इसको कहते हैं। ये लॉन्ग होती है लेकिन ये बीच में से चौड़ी होती है, वाइडर इन द मिडल, इसलिए इसका नाम है लेंसिसेप्ट। इस तरह की पत्ती नीरियम में भी देखी जाती है। ओवेट, ओवल विद ए टैपरिंग पॉइंट, यानी दोनों किनारों पर पतली होती है और बीच में से ये ओवल शेप में होती है। इस तरह की पत्ती हम गवावा के अंदर, गवावा के जो अमरूद है उसके अंदर देख सकते हैं। इलेप्टिक शेप, ओवल विद ए शॉर्ट पॉइंट, ओवल होती है लेकिन ये धीरे धीरे सक्रिय होती जाती है, बीच में से ओवल दिखाई देती। राउंडिफोलिया, ये एकदम गोल पत्ती होती है। आगे जो है कोडेट, इसका जो शेप है वो हार्ट शेप्ड होता है, जैसे आपने पान की पत्ती देखी होगी, पाइपर बेटल पत्ती इस तरह से होती है। उसके बाद में आप जो पत्ती ओब्लेंसियोलेटा भी कहते हैं, टॉप वाइडर देन बॉटम, ये ऊपर से टॉप पर से चौड़ी होती है और नीचे से धीरे धीरे सक्रिय होती जाती है। तो इस तरह की पत्ती को ओब्लेंसियोलेट कहा जाता है। इस तरह की जो पत्ती है वो केला के अंदर देखने को मिलती है, बनाना के अंदर इस तरह की पत्ती देखने को मिलती है। फिर है चमचाकार, स्पेथुलेट, स्पून के लायक जैसी ये स्पून के शेप की होती है, जैसे आपने पालक के अंदर देखा होगा, इस तरह की स्पेथुलेट लीफ होती है। फिर रम्बोइड जो है डायमंड शेप्ड की लीफ होती है, रम्बोइड शेप। लॉब्ड विद सेवरल पॉइंट्स, इसके अंदर लॉब्स पाए जाते हैं। इस तरह की पत्ती, लॉब्स वाली पत्ती आपने कपास के अंदर देखी होगी, गोसिपियम स्पीसीज के अंदर। आगे वाली जो पत्ती है वो स्पीयर शेप्ड होती है। हेस्टेटा, हंसाकार जिसको बोलते हैं, पॉइंटेड विद बार्ब्स, जिसको बाणाकार भी कह सकते हैं। ये इस तरह की जो लीफ है वो है बार्ब्स, इसमें बार्ब्स पाए जाते हैं। इस तरह की पत्ती हमें सेजिटेरिया, सेजिटिफोलिया के अंदर देखने को मिलती है। आगे वाली जो पत्ती है वो पिन्नेटी सेक्ट, वीणा के आकार की, जिसको बोलते हैं लाइरेट भी कहते हैं। कट बट नॉट टू द मिडरिब, इस तरह की जो पत्ती है ब्रेसिका स्पीसीज के अंदर पाई जाती है। इसके अलावा ओब्लिक टाइप की लीफ भी होती है, जो कि आपने नीम के अंदर
देखा होगा, नीम अजाडिरेक्टा इंडिका, इसके अंदर मीलिया के अंदर ओब्लिक यानी तिरछी टाइप की लीफ पाई जाती है। जो नेक्स्ट आपको लीफ दिख रही है वो है पिन्नेट। इससे पहले हम लीफ के दो टाइप पढ़ते हैं, सिंपल और कंपाउंड लीफ। तो ये जो लीफ थी, इस ऊपर वाली जो हमने पढ़ी, ये सारी ये शेप क्या है, सिंपल लीफ के एग्जाम्पल है। अब जो पिन्नेट टाइप का जो एग्जाम्पल है वो सिंपल ना होकर कंपाउंड टाइप का एग्जाम्पल होता है। कंपाउंड लीफ के अंदर सिंपल लीफ जैसी स्ट्रक्चर नहीं दिखती है, उसके अंदर आपको लीफलेट दिखाई देती है, जैसे इसमें दिख रही है पिन्नेट, 2 rows ऑफ लीफलेट। जैसे आपने देखा होगा प्रोसोपिस सिनेरेरिया की लीफ देखी होगी, उसके अंदर भी आप छोटे छोटे उनके अंदर लीफलेट दिखाई देते हैं। तो वो पूरी एक लीफ होती है, डिफरेंट तरीके से लीफलेट लगती है और डिफरेंट बाद में वो एक लीफ होती है। यानी कंपाउंड लीफ क्या होती है, ऐसी लीफ जिसमें लेमिना का कटाव जगह जगह पर मध्य सिरा या पर्णवृंत तक पहुंचकर उसे 2 या अधिक लीफलेट्स में डिवाइड कर देता है। जैसे आपने मटर पी पायसम सेटाइवम की लीफ भी देखी होगी। इस तरह की लीफ को कंपाउंड लीफ कहा जाता है। कंपाउंड लीफ में भी एक पिच्छकी, द्विपिच्छकी और त्रिपिच्छकी, विषम पिच्छकी, पिन्नेट भी अलग अलग तरह से बांटा गया है। एक पिन्नेट जिसको एक पिच्छकी, द्विपिच्छकी, त्रिपिच्छकी, अलग अलग इसको बांटा गया है, इसके जिस तरह से उसके पिच्छ के हिसाब। एक पिच्छकी ऐसे पिच्छाकार संयुक्त पत्ती जिसके पर्णक सीधे मध्य सिरा के दोनों ओर से जुड़ते हैं। जैसे आप ये जो डायग्राम दिख रहा है वो केशिया स्पीसीज के अंदर एक पिच्छकी टाइप का डायग्राम होता है। बाई पिन्नेट द्विपिच्छकी, जिसमें 2 बार विभाजित होकर पिच्छाकार संयुक्त पत्ती अर्थात जिसमें मध्य सिरा द्वितीयक अक्षों को बनाती है, जिस पर पर्णक लगते हैं। जैसे अकेशिया की स्पीसीज है, अकेशिया सभी अकेशिया बबूल, वो हमेशा द्विपिच्छकी होती है। त्रिपिच्छकी में आपने मोरिंगा, जैसे ये वाला दिख रहा है आपको, ट्राइपिन्नेट। ईच लीफलेट डिवाइडेड इनटू 3। मोरिंगा जो है सहजना, जिसको बोलते हैं सहजन, उसकी पत्ती ट्राइपिच्छकी, त्रिपिच्छकी होती है। डिकम्पाउंड लीफ भी होती है एक, जो जैसे आपने धनिया की पत्ती देखी होगी, एक ऐसी पिच्छाकार संयुक्त पत्ती जो 3 से अधिक बार विभाजित हो जाती, जैसे कोरिएंड्रम। और टेजिटस की पत्ती, गेंदा जिसको बोलते हैं, वो पत्ती भी डिकम्पाउंड लीफ होती है। अब आगे जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये ट्राइफोलिएट लीफ का दिख रहा है। यानी लीफ का पहले तो हमने सिंपल लीफ पढ़ा, उसके बाद में कंपाउंड लीफ, उसके बाद में पामेटली कंपाउंड लीफ भी होती है, हस्ताकार संयुक्त पत्ती। अब आप इसमें दिख रहे हो ट्राइफोलिएट लीफ है ये, इसमें 3 फोलिएट दिखाई दे रहे। ऐसी संयुक्त पत्ती जिसके पर्णक पर्णवृंत के अग्रसिरे पर जुड़े होते हैं और इस प्रकार एक सामान्य बिंदु से चारों ओर उसी प्रकार फैले हुए दिखाई देते हैं, जैसे हथेली के आकार का। तो ये जो पत्ती, इसमें यूनिफोलिएट, बाईफोलिएट, ट्राइफोलिएट, क्वाड्रिफोलिएट और मल्टीफोलिएट टाइप की पत्तियां होती है। जो ये पत्ती दिख रही है ट्राइफोलिएट टाइप की लीफ है। इसका एग्जाम्पल मेडिकागो में देखा गया है। इसमें पर्णवृंत के साथ 3 पर्णक जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। अब इसमें आप अलग आगे वाला जो डायग्राम है वो पामेट टाइप का है। इसमें आप देखो मल्टी फोलिएट है। ये मल्टीफोलिएट टाइप का जो डायग्राम, बोम्बेक्स सीबा में, क्लियोम विस्कोसा में इस तरह की लीफ पाई जाती है, जिसको पामेट लीफ कहा जाता है। आगे जो आपको लीफ दिख रही है वो है डिजिटेट टाइप की लीफ होती है, डिवाइडेड इनटू 5 लोब्स।
फिर हमें बात करेंगे पत्तियों के लगने के क्रम पर, अल्टरनेट और अपोजिट। जैसे आपने देखा होगा कि लीफ जो है वो स्टेम पर इस डायग्राम में देखिए एक दूसरे के सामने है, तो इस तरह की पत्ती को हम कहते हैं अपोजिट लीफ। लीव्स अपोजिट वन अनदर, एक दूसरे के सामने लगी हुई है। और इस तरह की पत्ती को देखिए अल्टरनेट, इसमें लीफ एक जगह पर है, दूसरी उसके सामने न लगकर उसके थोड़े से आगे लगी हुई है, तो इस तरह की पत्ती को हम बोलते हैं अल्टरनेट। जब प्रत्येक पर्व संधि पर केवल एक ही पत्ती विकसित होती है तो इस तरह की पत्ती अल्टरनेट कहलाती है। रेननकुलस इसका एग्जाम्पल है। और अपोजिट पत्ती आइक्सोरा में पाई जाती है। इसके अलावा ये देखिए परफोलिएट टाइप की पत्ती है, स्टेम थ्रो द लीव्स। और ये वाली जो पत्ती है ये राउंडेड शेप में है, पेल्टाटा बोलते हैं। इसके अलावा देखो ये वाली पत्ती है वूल्ड जो पत्ती है वो आपने एलेस्टोनिया प्लांट में देखी होगी। यानी इस तरह की जो पत्ती है प्रत्येक पर्वसंधि पर 2 से अधिक पत्तियां निकलती है जो एक वृंत या चक्र में व्यवस्थित रहती है। और इस तरह की ये जो पत्ती दिख रही है ये है रोजेट टाइप की, लीव्स इन क्लोज रिंग्स। ये जो पत्तियां हैं वो लीव्स के अंदर क्लोजली रिंग की तरह दिखाई देती है। तो ये खूब सारी आपने पत्तियां देखी, इनके अलग अलग टाइप देखे, एकांतर क्रम। सबसे पहले है सिंपल लीव के बारे में बताया मैंने, फिर कंपाउंड लीव के बारे में, फिर लोब्ड टाइप की लीव्स के बारे में बताया, फिर जो लीव्स का लगने का जो तरीका है उसके बारे में बताया कि अल्टरनेट लगती है और अपोजिट लगती है। तो आज इस वीडियो में आपके आसपास के जो प्लांट है उनको देखना और ट्राई करना कि लीफ का लगने का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग तरह से दिखाई देता है। सो आई होप यू अंडरस्टूड एंड लाइक दिस वीडियो। यू लिसन दिस वीडियो केयरफुली एंड इन दिस कोरोना टाइम use mask, use sanitizer, take care, bye bye.